हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के प्रश्न 2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों का सलूशन किए थे। आज प्रश्न 2 को देखने वाले हैं। तो इसमें जैसे प्रश्न दे रखा है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तब इसके मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यानी थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ, यानी इसके जगह में हम 45 डिग्री रख सकते हैं। यहाँ पर भी 45 डिग्री रखेंगे। तो हम इसको अगर सॉल्यूशन करें तो इस तरह से सॉल्यूशन इसको कर सकते हैं। जैसे टेन स्क्वायर का जो सूत्र होता है, यानी टेन स्क्वायर के जगह भी फ़िलहाल के लिए टेन स्क्वायर थीटा इसको लिख देते हैं। और ये 1/sin है, इसके जगह हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम जानते हैं कि कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है, अगर स्क्वायर में रहेगा तो वैल्यू स्क्वायर में लगाएंगे, अगर सिंपल है तो कोसेक रहेगा तो सिर्फ साइन में रहेगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1/sin स्क्वायर थीटा ये होता है। अब इसको हम यहाँ पे करें क्या कि टेन स्क्वायर थीटा के जगह, क्योंकि हमको थीटा का वैल्यू 45 डिग्री दिया हुआ, यहाँ पे 45 है, तो हम इस जगह पे 45 को रखेंगे। तो यहाँ पे हम टेन 45 को रख दिया, यहाँ पे 45 डिग्री को रख दिए, प्लस कोसेक टेन स्क्वायर था, कोसेक स्क्वायर यहाँ पर भी थीटा है, और थीटा के जगह हम यहाँ पे 45 डिग्री यहाँ पर भी रख देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, दोनों जगह 45 हो गया। तो हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर 45 डिग्री का जो मान होता है वो टेन स्क्वायर 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम 1 लिख दिए और 1 पर स्क्वायर कर दिए। उसके बाद कोसेक स्क्वायर जो 45 डिग्री होता है, इसका जो मान होता है वो होता है √2। यहाँ पर हम √2 पर स्क्वायर लगा सकते हैं। आप देख भी सकते हैं क्या कि टेन स्क्वायर जो है 45 डिग्री का मान क्या होता है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 होता है, और कोसेक जो होता है, कोसेक का 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो इस तरह से हम इस मान को यहाँ पे लिखे हैं। तो 45 डिग्री का 1 हो गया और कोसेक का √2 हो गया। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसका 1 का तो 1 ही होगा वर्ग, लेकिन √2 का वर्ग करने पर 4 आएगा, लेकिन उसका वर्गमूल होने पर ये फिर 2 ही हो जाएगा। इस तरह से 2 में 1 को जोड़े तो ये मेरा 3 मान निकल कर आ गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर हुआ ये 3 जो है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये प्रश्न 2 का नंबर 1 जो प्रश्न था उसका मैंने सॉल्यूशन किया, और इसी तरह से हम प्रश्न 2 का ही नंबर 2 को सॉल्यूशन करेंगे। तो जैसे 2 नंबर में मेरा प्रश्न दिया हुआ है क्या कि 2 नंबर में जो प्रश्न है, मेरा प्रश्न कहता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्रश्न में तो हमको थीटा का वैल्यू पहले ही दे दिया गया कि थीटा का मान कितना लेना है, 45 डिग्री लेना। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, थीटा का मान 45 डिग्री। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं पहले कि कॉस स्क्वायर थीटा के जगह यहाँ पे हम 45 डिग्री बैठा दिए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस थीटा के जगह भी हम यहाँ पे 45 डिग्री को ऐड कर देते हैं, बैठा देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है उस मान को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर को लगाते हैं, माइनस का चिन्ह दिए, तो साइन 45 डिग्री, ठीक है, इसका मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है, कि दोनों का मान बराबर होता है। कॉस और साइन का मान 45 डिग्री पर बराबर आता है। तो यहाँ पर भी हम क्या रख दिए, स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है,
अब इसको हम करेंगे क्या कि स्क्वायर करने पर एक के जगह एक आएगा और रूट का यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल फिर 2 आ जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ पे होगा कि 1 का स्क्वायर 1 के और 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो 2 का एलसीएम लेने पर यहाँ पे हमें 2 प्राप्त होता है, ठीक है। और 1 में 1 घटाने पर 0, इस तरह से डिवाइड करेंगे तो हमें फिर प्राप्त होगा 0। तो प्रश्न 2 का जो आंसर आया मेरा वो फिर 0 ही आंसर मेरा आया। इस तरह से प्रश्न 2 का आंसर 0 आया। इसको मैं घेर देता हूँ। तो ये प्रश्न 2 का आंसर हुआ, ठीक। अब हम लोग प्रश्न 3 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसे प्रश्न 3 में दे रखा है कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना। सबका मान जो आता है उस मान को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। उसके बाद कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है माइनस में 30 साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। वो यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लगा दिए। तो इससे गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। दोनों में रूट चढ़ा हुआ है तो सिर्फ एक से रूट से उस संख्या को बाहर निकाल देंगे। 2 आ गया और माइनस यहाँ पे वर्ग कर दें इसका, 1 का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि 2 और 4 इसका एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 से जब 4 को भाग देंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ 4 से जब भाग देंगे इसमें तो 1 बार में। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 1/4। इस तरह से हमारा जो आंसर 1/4 3 का 1 नंबर का आ जाता है। ये मेरा 3 नंबर का प्रश्न 1 का आंसर था। इसी तरह से हम 2 नंबर का भी सॉल्यूशन करेंगे। जैसे टेन 60 डिग्री दिया हुआ और साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, यानी तीनों में जो है 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री का जो मान आता है वो होता है √3 और साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2 प्लस 1/2। तो ये 1/2 कॉस का मान हो गया और ये साइन का मान √3/2, कॉस का मान 1/2। तो इसमें हम क्या करें, इसमें करेंगे हम √3 जो है इसका लिख देते हैं और यहाँ का कर लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो एलसीएम करने पे हमको वही प्राप्त होगा √3 + 1/2, ये आ गया। तो भाग के नियम के अनुसार क्या होगा कि ये 2 जो है ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 और बट्टे में जो हो जाएगा वो √3 + 1 हो जाएगा। ये भाग के नियम के अनुसार हो गया। अब इसी को इधर हम करें तो यहाँ पे लिख देते हैं 2√3 √3 + 1। इसका हरों का परिमयकरण करने पर लिख देते हैं यहाँ पे हरों का परिमयकरण करने पर, ठीक है। इसका हरों का परिमयकरण करने पर, हरों का परिमयकरण करने पर क्या आ जाएगा कि 2√3 + 1। हरों का परिमयकरण में हम जानते हैं कि नीचे अगर जो प्लस रहेगा उसका ऊपर नीचे जब गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ √3 - 1 यहाँ पर भी हो जाएगा √3 - 1। अब क्या करें कि इसको इससे गुना कर देना है कि जैसे 2√3
तो 2 के जगह 2 ही हो जाएगा। और देखिए 2 के जगह हम 2 लिख दिए। √3 और √3 से जब गुना होगा तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा। उसके बाद 2√3 को -1 से गुना करने पर -2√3 आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे a+b का फॉर्म में बैठा हुआ, a+b और a-b का, तो इसको इससे गुना कर देते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो -1 ही आएगा। यहाँ पे फिर हम क्या कर देते हैं कि 3 दूनी हो जाएगा मेरा 6 हो गया, और यहाँ पे माइनस में 2√3 है, तो इसका यहाँ पे हम 3 में 1 घटाएं तो 2 आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इस इनसे कॉमन निकालेंगे। ठीक है, कॉमन क्या निकालना है ताकि 2 से वो कट भी जाए। तो यहाँ पे हम कॉमन में ले लेते हैं 2, और इधर में कॉमन में 2 ले लिए, तो यहाँ पे हम करेंगे 3, ताकि 3 दूनी 6 पुर जाए, और यहाँ पे माइनस में ले लेते हैं √3। 3 दूनी 6 भी आ गया, और ये 2 से √3 में गुना करेंगे तो 2√3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, बट्टे में जो आएगा मेरा 2, तो इस 2 को इस 2 से हम कटा दिए, तो बराबर में जो आता है 3√3, यही मेरा आंसर आया। तो 3√3 ये क्या है, 2 नंबर का प्रश्न का आंसर इस पर आया। अब हम लोग प्रश्न 3 को देखेंगे, जो tan 60 डिग्री और sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री दिया हुआ। इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए तो इसका मान भी हम उसी तरह से इसमें ऐड करते जाएंगे और ये निकल जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, प्लस cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो भी होता है √3/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 का तो √3 ही लिख देते हैं। हाँ, उसके बाद इसका हम एलसीएम करेंगे तो हमको आ जाएगा क्या, एलसीएम करने पर कि √3 और √3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2√3, और बट्टे में जो इसका रह जाएगा 2 के 2 ही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिर अगर सॉल्यूशन करें तो √3 यहाँ पे आ जाएगा √3, तो गुना के भाग के नियम में ये 2 ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2√3, और यहाँ बटे में जो 2√3 बचा हुआ उसको लिख दिए। तो 2√3 से भाग देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, तो बराबर 1, ये क्या आ गया मेरा आंसर। 3 नंबर का भी आंसर हमको प्राप्त हो गया। इस तरह से हम 4 नंबर प्रश्न को भी देखेंगे कि 4 नंबर प्रश्न कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि 1 नंबर का ये सॉल्यूशन था, 4 आया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये आपका 2 नंबर का था 3 - √3, और ये 3 नंबर का 1 जो यहाँ पे आया हुआ है। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को हल करने वाले हैं। प्रश्न मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि प्रश्न लिखने में ज़्यादा समय ना लगे। तो 4 नंबर जो प्रश्न में है कि 4/sin² 60 डिग्री प्लस 3 cos² 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि sin 4 के जगह हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। 4 के जगह हम लोग 4 नंबर प्रश्न में जो कह रहा है क्या कि 4/sin² 60 डिग्री, तो 4 के जगह हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, और sin 60 डिग्री का जो मान आता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे √3/2।
स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में लगा देते हैं, प्लस 3 के जगह 3 है तो 3 को लिख दिए। यहाँ पे cos 60 डिग्री बोल रहा है तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि 4 पे तो स्क्वायर नहीं है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर करने पर यहाँ आ जाएगा 4, प्लस में है तो 3 के जगह 3 रहेगा और यहाँ 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करने पर 2 का यहाँ पर आ जाएगा 4। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि इसको जब भाग के नियम में बदला जाता है तो 4 ऊपर हो जाएगा, 4 ऊपर होगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 हो गया, बट्टे में आ गया 3, प्लस है तो प्लस लगाते हैं, इसका भी हो जाएगा वही 4 तिया 12 और बट्टे में आ जाएगा इसका 1, कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं 1। अब यहाँ पे हमको भिन्न का जोड़ करना है। ठीक है, भिन्न का जोड़ करने के लिए क्या करना है कि 3 का तो एलसीएम 3 ही होगा, 16 लिख दिए और 3 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में करता है तो 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, अभी 16 और 36 को हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर आ जाएगा 6 6 12 के 2 और 3 1 4 1 5 52 ना, 52/3 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से 4 नंबर प्रश्न का भी सॉल्यूशन आ गया, आंसर निकल गया। ये 4 नंबर का प्रश्न है। अब 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 5 नंबर प्रश्न में दे रखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2 होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर जो 60 डिग्री का मान होता है वो होता है 1/2 होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसका करने पर 1, इसका 2 दूनी 4। तो सिंपल है क्या कि 4 4 का एलसीएम 4 होगा, 3 में 1 को हटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 1/2। तो ये 1/2 जो है आंसर आ गया। ये 5 नंबर था जो कि बहुत ही आसान था, ये 1/2 इसका आंसर आ गया यहाँ पे। उसी तरह से हम फिर अगले प्रश्नों को देखें। जैसे प्रश्न 6 दे रखा है कि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। इसको सॉल्यूशन करेंगे। जैसे 4 के जगह हम यहाँ पे 4 लिख दिए, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान होता है वो हम यहाँ पे बैठा देंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसको यहाँ पे लिख दिए, प्लस 3 के जगह 3 लिख दिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 जो 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान को भी हम यहाँ पे बैठा देंगे। उसके बाद इसको निकालेंगे। 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, 1/√3। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर लगा दिया, माइनस 8 के जगह 8 लिख देते हैं, साइन 45 डिग्री। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, गुना में है इसको लिख देते हैं गुना, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, ये आ गया। अब यहाँ पे हम करेंगे 4 के जगह 4 ही लिख देते हैं, इसका स्क्वायर करने पर फिर 3 ही आएगा, बट्टे में इसका 4 आ गया, प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 3, 1 के जगह 1 होगा, इसका 3 आ गया, माइनस यहाँ पे लिख कर देंगे 8/√2 हो गया, 8 इससे गुना हो गया, और यहाँ पे फिर जो है गुना है 1/√2। तो यहाँ पे करेंगे क्या, हम अगर कटने वाला है तो कटा देते हैं, 4 4 कट गया, और इस पर जब हम देखते हैं
3 और 3 ये भी कट गया। और यहाँ पे जो है मेरा बचा हुआ है क्या कि जैसे अगर ये कटा है तो यहाँ का 3 बचा हुआ है और यहाँ का 1 और माइनस 8 गुना 1 करने पर 8 ही आएगा। और रूट से गुना करेंगे तो 4 आएगा। 4 का वर्गमूल होगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसको ये भी कट जाएगा इस तरह से। ये कट गया कितना बार में, ये 4 बार में ये कट गया। अब यहाँ पे लिखते हैं 3 + 1 - 4। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 में 4 घटा दिए। ठीक है, 4 में 4 घटा देंगे तो बराबर 0। तो इस तरह से 6 नंबर प्रश्न का भी सॉल्यूशन आ गया। 6 नंबर का आंसर 0 आ गया। ये प्रश्न 6 था। अब प्रश्न 7 देखते हैं, इसमें जो क्या कह रहा है। प्रश्न 7 में है कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री - 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री + 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें हम उसी तरीका से बनाएंगे, सब में मान ऐड करते जाएंगे। तो 2 के जगह 2 लिख देते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2 होल स्क्वायर -3 इंटू 45 डिग्री का जो मान होगा वो 1/√2 होता है। 1/√2 होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर का मान होता है √3। तो √3 को यहाँ पे बैठा दिए। अब इसको करेंगे क्या, 2 के जो है 2 हो गया, 1 का 1 ही होगा और यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद तो 3 1 इसका वर्ग करने पर 4 आएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। प्लस 3 स्क्वायर से स्क्वायर गुना करेंगे वही संख्या आ जाएगा। वर्ग मतलब रूट हट जाएगा। 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको कटा सकते हैं। जैसे इसको कटा दिए तो 2 बार में ये कट गया। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं क्या कि 1/2 - 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आएगा और बटे में 2 आ जाएगा, प्लस में 3। तो अब हम यहाँ इसका एलसीएम कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम करेंगे तो हमको प्राप्त जो आएगा, नहीं कुछ तो नीचे 1 लगा सकते हैं। 2 के जगह 2 आएगा। एलसीएम करने पर यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 - 3 और यहाँ पे 3 से इसका आ जाएगा 6, यानी 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 दफ़ा कटेगा और 2 को फिर 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो सॉरी, यहाँ प्लस में आएगा क्योंकि ये प्लस में है। तो अब इसको हम करेंगे कि देखते हैं, ये प्लस में ये प्लस में, तो 6 1 7 हो गया। इधर -3 है तो 3 लिख दिया। बट्टे में 2 है तो 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। बट्टे में 2 है तो 2 को यहाँ पे लिख दिए। अब इसको इधर सॉल्यूशन करेंगे कि 7 में 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा और बट्टे में 2 है तो 2 से कटा देंगे तो बराबर 2 बार में ये कट गया। तो इस तरह से प्रश्न 7 का आंसर भी आ गया 2। अब हम लोग प्रश्न 8 को देखेंगे। यह है प्रश्न 8। प्रश्न 8 में दे रखा है साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का हमको मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, प्लस कॉस 0 डिग्री का भी मान 1 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है उसको वो भी 1/2 आता है। इस तरह से हम करेंगे क्या कि इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 2। इधर का अगर एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा मेरा, या फिर इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से कि 1/2 प्लस 1/2। तो यहीं पे हम इसका कुछ नहीं तो नीचे 1 लगा सकते हैं। तो 2 2 का एलसीएम करेंगे या फिर
यहीं पे अगर हम इसका बाद में अगर करें या जैसे भी होगा आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो भिन्न का जोड़ होता है उस तरीके से, जैसे यहाँ पे 2 के जगह 2 ही रख देते हैं और इसका पहले हम भिन्न का जोड़ कर देते हैं इधर वाले का। तो 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ बट्टे में क्या है 2 है, क्योंकि 2 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा। ये इस तरह से कट गया और यहाँ पे हम 2 में 1 को जोड़ देंगे तो हमको 3 प्राप्त होता है, जो कि ये 8 नंबर प्रश्न का आंसर था। इस तरह से 8 नंबर प्रश्न को भी हम लोग सॉल्यूशन कर लिए और हम लोग और कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न 9 है। प्रश्न 9 में दे रखा है कि साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री और प्लस टेन 0 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात करना। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है कि साइन 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है और कॉस 0 डिग्री का जो भी मान है वो भी 1 होता है। टेन 0 डिग्री इसका मान 0 ही होगा और टेन 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है। तो इस टोटल को जोड़ दो, 1 2 3, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मान इसमें पुट करके जोड़ना था, बस हो जाता। ठीक है, अब हम इस प्रश्न के सामने जो भी प्रश्न मतलब मान आता है उस मान को हम यहाँ पे पुट करेंगे, लेकिन पहले इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर। यहाँ पाई का मान दे दिया है हमको 180 बट्टे में 4 है, 4 को लिख दिए। साइन के जगह साइन स्क्वायर लिख देते हैं। पाई का मान यहाँ पर 180 बटे 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम कटा देंगे तो ये कट जाएगा मेरा 45 बार में। ठीक है, ये भी 45 बार में मेरा कट जाएगा। तो हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर 0 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 45 का मान भी 1 हो जाएगा, प्लस साइन का मान 1/√2 का होल स्क्वायर है। तो 1 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको गुना कर देते हैं, त्रिया गुना 2 1 के 2, 2 1 के 2 प्लस 1 बट्टे में जो है क्या 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि इसको हम जोड़ देते हैं, 2 2 4 1 5, 5 बट्टे 2। इस तरह से 10 नंबर का आंसर जो आता है वो 5 बट्टे 2 आंसर आता है। तो आज हम लोग प्रश्न 10 तक ही इसमें सॉल्यूशन करेंगे, फिर अगले पार्ट में जो इसका 5 प्रश्न बचा हुआ उस 5 प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न के उत्तर अगर समझ में आया हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।